अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति के साधक प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा, कायोत्सर्ग का प्रयोग भी चल रहा। कायोत्सर्ग के विषय में कहा गया है सब दुख विमोक्षण, सब दुखों से छुटकारा दिलाने वाला। बहुत बड़ी बात कही गई। हम समझ लें दुख क्या है। पहले दुख को जानना जरूरी है, फिर छुट्टी पाने की बात हो सकती। जिसे जानते ही नहीं उससे छुट्टी पाने की बात कैसे कर सकते। एक प्राकृत गाथा में, आगम की गाथा में संकलन किया गया है कि जन्मम दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाणीय। जन्म दुख है, बूढ़ापा दुख है, रोग दुख है और मृत्यु दुख है। 4 प्रकार के दुख। अब जन्म दुख है, इसकी याद तो किसी को नहीं है। जन्मते समय दुख भोगा है या गर्भ में दुख भोगा है, इसकी स्मृति किसी को नहीं। और मौत दुख है, आने से पहले भी लोग जानते हैं, नाम से ही घबरा जाते हैं। इतना बड़ा दुख है, इतनी भयंकर मौत को मान रखा है कि नाम से ही आदमी कांप उठता है। 10 दिन में शायद 10 किलो क्या 20 किलो वजन घट जाए, पता लग जाए कि 10 दिन बाद मौत आने वाली। तो दुख है ही सचमुच। अब बीच में 2 रहे, एक बूढ़ापा और एक रोग। तो बुढ़ापे की भी चर्चा करनी, मौत की भी चर्चा करनी है, पर पहले रोग की चर्चा कर लें। रोग भी एक दुख है और आदमी रोग के कारण बहुत दुख का भोग करता है। बीमारी कम नहीं सताती, बहुत सताती है, बहुत लोगों को सताती है। ऐसा आदमी कोई बिरला ही मिलेगा जो ये दावा कर सके कि जीवन में कोई बीमारी नहीं आई। लाखों में कोई मिले, हजारों में मिलना ही मुश्किल है। हर आदमी की शिकायत है, किसी के सिर दर्द की बीमारी, किसी के पेट की बीमारी, किसी के हृदय की बीमारी, किसी के आंतों की बीमारी, किसी के फेफड़े की बीमारी, किसी के कान की, किसी के आंख की, किसी के दांत की। बीमारी ही बीमारी, रोग ही रोग, और बहुत सताने वाले रोग। तो रोग आदमी को बहुत दुख देते हैं, सताते हैं। एक बड़ा दुख है। तो हम जान लें कि कारण क्या है, आदमी रोगी क्यों बनता है। क्या रोगी होना जरूरी है जीवन में, या रोग होने पर दुख भोगना जरूरी है, पीड़ा को भोगना जरूरी है, या रोग को भी टाला जा सकता है, रोग से होने वाली पीड़ा को भी टाला जा सकता है। क्या है, जरा थोड़ा ज्ञान कर लें, समझ लें। आयुर्वेद में रोग के 4 लक्षण बतलाए या प्रकार बतलाए। एक शरीर का रोग, दूसरा मन का रोग, तीसरा आगंतुक रोग और चौथा कर्म जनित रोग। एक रोग शरीर के कारण होता है, शरीर में धातु वैषम्य होता है, वात, पित्त और कफ
इनमें कोई गड़बड़ होती है, बीमारी पैदा हो जाती है। दूसरा मन का रोग, भावों का रोग, भाव अच्छे नहीं होते, बीमारी पैदा हो जाती है, मन विकृत हो जाता है और मन बीमार बन जाता है। शरीर बीमार पहले नहीं होता, पहले मन बीमार होता है और फिर शरीर को बीमार बना देता है। मानसिक रोग, एक आगंतुक होता है, चोट लग गई, जा रहा था, लड़खड़ा गया, चोट लग गई। बहुत सारे लोग आजकल तो फिसलते हैं, हड्डियां टूट जाती है, न जाने कितने लोग फिसलते होंगे और ऐसे अंगन बना दिए चिकने कि थोड़ा भी पानी गिर जाए और चलने वाला न फिसले तो अचंभे की बात है, फिसले तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है। जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था कर ली कि हड्डियां ज्यादा टूट सके, उसके लिए व्यवस्था जैसी बात है। तो ये चोटें लगती है, बाहर से आता है कुछ, यह है आगंतुक बीमारियां। जितनी दुर्घटनाएं हैं आगंतुक बीमारियां हैं। गिरा, स्कूटर से गिरा, सिर फट गया, मोटर दुर्घटना हो गई, ट्रक ने कुचल दिया, ये बहुत सारी बातें आगंतुक बीमारियां हैं। चौथी बीमारी है कर्म जनित बीमारी, यानी ऐसा कोई कर्म संस्कार किया हुआ है, उसे भोगना पड़ता है और बीमारी हो जाती है। तो रोग के ये 4 प्रकार हैं और इन चारों को आदमी भोगता है, एक दुख के रूप में अनुभव करता है। अब आगंतुक चोट के बारे में कहा नहीं जा सकता, किसी के भी हो सकती है। उपाय बताना भी बड़ा कठिन है। उसका उपाय तो इतना ही है कि आदमी जागरूकता बरते, पर आजकल तो जागरूकता का प्रश्न कहां रहा। अपनी कितनी जागरूकता हो, स्टेशन पर बम फटा, अब क्या जागरूकता काम आएगी। मरने वाले 20-30 आदमी मर गए, कहीं बैठा है और किसी ने लाकर बम रख दिया और बम फटा, अब जागरूक क्या करेगा, रह जागरूक क्या करेगा। चाहे नींद में बैठा हो चाहे जागते बैठा हो, उसे तो मरना ही है। ये जो सामूहिक घटनाएं, दुर्घटनाएं इतनी होने लग गई कि आगंतुक बीमारी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जो शेष 3 रही, उनमें कर्म जनित बीमारी है। जो रोग कर्म के कारण होते हैं उनका परिष्कार किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। अपने अप्रमाद के कारण, अपनी भाव विशुद्धि के द्वारा, अपने अच्छे प्रयत्नों के द्वारा कर्मज रोग को बदला जा सकता है। जो शरीर की बीमारी है वह संयम के द्वारा रोकी जा सकती है। संयम, खाने का संयम। बहुत सारी शारीरिक बीमारियां खाने के असंयम के कारण होती है। पता नहीं, खाना एक आवश्यक कार्य था पर उसके साथ स्वाद क्यों जुड़ गया। अगर स्वाद नहीं जुड़ा होता तो आदमी उतना ही खाता जितना जरूरी होता है, किंतु खाने के साथ यह स्वाद जुड़ गया, अब खाने की सीमा ही नहीं रही। आपको पता होगा कि स्वाद जो आता है, पूरी जीभ को स्वाद नहीं होता, जीभ का काम नहीं है। जीभ के आसपास कुछ एक अंकुर हैं जो स्वाद का अनुभव करते। पूरी जीभ स्वाद का अनुभव नहीं करती, थोड़े अंकुर करते, किंतु वे अंकुर सारी जीभ को और सारे पेट को बिगाड़ कर छोड़ देते। बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है यह स्वाद। इसीलिए अध्यात्म के आचार्यों ने सबसे ज्यादा बल दिया स्वाद पर, स्वाद विजय पर। भगवान महावीर ने बहुत बल दिया कि स्वाद विजय बहुत आवश्यक बात है। गीता में भी, बौद्ध धर्म में भी स्वाद विजय पर बहुत बल दिया गया।
महात्मा गांधी ने अपने 11 व्रतों में एक व्रत किया अस्वाद व्रत, एक व्रत का रूप दिया अस्वाद।